जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेयर में आप लोगों का स्वागत है। अपन नॉर्मली देखते हैं कि काफ़ी लोग बताते हैं उनके मीडिया के बारे में एक्सपीरियंसेस कि हमने ये यूज़ किया या हमने सिंडर यूज़ किया या हमने परलाइट यूज़ किया या हमने वर्मिकुलाइट यूज़ किया और हमको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए। और उनकी बातें सुन करके हम लोगों के भी दिमाग में आता है कि यार अपन ऐसे करें, अपन भी ऐसा ही, जो इनके अगर बहुत अच्छे प्लांट्स अच्छे हो गए हैं, अच्छी फ्लावरिंग आ रही है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और क्यूडेक्स मोटा हो गया, तो मैं भी ऐसे करूं कि मेरे प्लांट्स भी मैं इसी मीडिया में उगाऊं। तो उसी के सर्च के अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों कि उनकी बातों में सुन के या जो अपने साथ के होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, या उनकी पोस्ट वगैरह अपन देखते हैं, FB पे देख ली या इंस्टा पे देख ली कि यार अपन ऐसे करें, अपने लिए भी ये मीडिया अपन अरेंज करें। और उनकी बातें सुन करके अपन ढूंढने लग जाते हैं कि यार कहीं ना कहीं से अपने को भी ये मीडिया मिल जाए, सिंडर मिल जाए या परलाइट मिल जाए या वर्मिकुलाइट मिल जाए, तो मैं भी इसके अंदर ही अपने प्लांट्स लगा लूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो अपन जो बात करने जा रहे हैं या जो डिस्कस करने जा रहे हैं, अपन ये डिस्कस करेंगे कि सही में आपको इन मीडियाज़ की ज़रूरत है, नहीं है, आपके किन लोगों को ज़रूरत है, मतलब कहाँ इस मीडिया की ज़्यादा ज़रूरत है, किस केस में ज़्यादा ज़रूरत है, किस टाइप के प्लांट्स में ज़्यादा ज़रूरत है, और किन लोगों को यूज़ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मोटा मोटी, या इनके रिप्लेसमेंट अपन क्या यूज़ ले सकते हैं। काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करके पूछा भी एक दो बार कि सर हम सिंडर में ग्रो कर सकते हैं क्या एडेनियम को, तो वो सवाल का भी आपको इस जो अपन आज डिस्कस करेंगे, इससे उस सवाल का भी आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, नॉर्मली अपन जो आज बात कर रहे हैं 3 तरीके के मीडिया की बात करेंगे और उसी के इर्द गिर्द ही जो है बातें अपनी घूमती रहती हैं मीडिया के बारे में। जैसे पहला जो मैंने कुछ 2 तो रखे हुए हैं, मेरे पास एक नहीं है अभी, क्योंकि मैं उसको यूज़ नहीं लेता हूं, तो मैंने लाके भी नहीं रख रखा, ये मेरे पास पड़े हुए हैं दोनों चीज़। तो एक तो दोस्तों ये जैसे सिंडर हो गया, ये नेचुरली है, मैंने इसके नॉर्मली जो मार्केट में मिलते हैं वो इसके पीस मिलते हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर का हो गया, आधे सेंटीमीटर का हो गया, 1.5 सेंटीमीटर का हो गया, उतने बड़े बड़े पीस इसके मिलते हैं, क्रश किए हुए इतने बड़े बड़े, और वॉश करके इसको यूज़ लेते हैं प्लांट्स में। ये दूसरा जो है वर्मिकुलाइट है, और तीसरा जो है परलाइट लोग यूज़ लेते हैं। परलाइट आपने देखे होंगे, वैसे आप लोग एडेनियम ग्रो करते हैं, आप जानते भी होंगे, वाइट कलर के आते हैं, जैसे थर्माकोल के बॉल्स आते हैं उस टाइप के छोटे छोटे से आएंगे पीस उसके, और बहुत लाइट होता है वो। तो दोस्तों, इन तीनों के बारे में जो है अपन लोगों को कुछ बेसिक बातें बहुत ज़रूरी है समझ लेनी, क्योंकि वो बातें आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि आप लोगों का खर्चा बचेगा। दूसरा, आपको रिक्वायरमेंट है नहीं है वो आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। जैसे पहला अपन बात करें कि सिंडर की, तो सिंडर की दोस्तों क्या है या परलाइट की क्या है, दोनों की जो है जो क्वालिटीज़ हैं वो लगभग मिलती जुलती सी होती हैं। इनमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम होती है, न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की भी कैपेसिटी कम होती है, और इसमें मगर क्या है कि इसमें एरेशन बहुत फास्ट होता है। जैसे एरेशन मतलब जो पार्टिकल से पार्टिकल के बीच गैप होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूसरा, उसमें जैसे वेल ड्रेन मीडिया आपको चाहिए जिसमें बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती हो, ऐसे मीडिया के लिए बहुत बेस्ट होता है। परलाइट में भी यही होता है। और वर्मिकुलाइट में क्या होता है दोस्तों कि ये पानी को ज़्यादा स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी ज़्यादा स्टोर करता है, और बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है कि वेल ड्रेन मीडिया इसमें नहीं पॉसिबल हो पाता है। इसका मीडिया बनता है पर ये वाटर को होल्ड करता है। अब अपन बात करें तीनों की अलग अलग की, अपने को जब भी अपने मीडिया में यूज़ करने हैं इन तीनों में से कोई भी चीज़, सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट आए तो मेरे को भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एरिया का बहुत फ़र्क होता है दोस्तों, अपने को समझने की बहुत ज़रूरत है कि मेरे एरिया में, मेरे यहाँ पे या मेरे पोटिंग मीडिया में क्या होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स या उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो साउथ में ग्रो करने वाले के कंपोनेंट्स अलग होंगे, बंगाल की तरफ वाले के अलग होंगे, और जैसे अपन यूपी की तरफ जाएँ तो उसमें थोड़े से अलग इंग्रेडिएंट्स का रेशियो रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बताया कि सर ये एक्स ये तीनों को आप इतना 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 मिला लो, कि तीनों को अपन मिला लें और तीनों को मिलाने से जो है जो साउथ वाले को रिजल्ट आए वही मेरे को आए। मेरे यहाँ पे जो मैं क्या क्या चीज़ें डालूँ वही मैं अगर यूज़ साउथ में करूँ तो मेरे को अलग रिजल्ट्स आएंगे। तो अपने को बहुत समझने की जरूरत है दोस्तों। इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी होता है। आपके वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे साउथ वाले हैं, साउथ में आप जाओगे, चेन्नई की तरफ जाओगे, केरल जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, मुंबई की तरफ अपन गए, या कुछ एरिया गुजरात का गए या उड़ीसा गए, उधर क्या है, हवा में ह्यूमिडिटी बहुत होती है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होती है, आर्द्रता, जो नमी होती है। यहाँ पे जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या होता है, सूखी गर्मी एकदम,
जैसे जो हवा है, हवा में आर्द्रता नहीं होती, आर्द्रता बहुत कम होती है, नमी बहुत कम होती है। यहाँ ड्राई वाली जो है हवा होती है। तो अपन यहाँ के ग्रोइंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर समझ लीजिए कि अपन सिंडर और परलाइट ही अपन ने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे वो प्लांट्स नहीं चल पाएंगे। यहाँ पे तो कैसा चाहिए कि जिसके अंदर ह्यूमिडिटी, वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो अगर राजस्थान में आप ग्रो कर रहे हैं तो आपके मीडिया के अंदर आप जो है ये वर्मिकुलाइट ऐड कर सकते हैं। पर सिर्फ सिंडर अपन ने लगा लिया या अपन जो है परलाइट ले लिया, तो वो अपनी यहाँ की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं करता। दूसरी कमी कहाँ आ जाती है दोस्तों, की समझ लीजिए अपन ने ले लिया मीडिया और सिर्फ सिंडर और परलाइट आपने लिया है और उसमें कुछ मिला लिया, और तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन होता है मीडिया, उसमें पानी तो रुकता नहीं। आपने पानी दिया, पानी के साथ क्या होगा, जैसे आपकी वाटरिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ी, क्योंकि इसमें वाटर तो रुक ही नहीं रहा है, आपने डाला और ज़्यादातर जो है पानी निकल गया, थोड़ा बहुत इस पर चिपक के रह गया है, तो एब्जॉर्ब तो ये कर ही नहीं रहे। तो उसके साथ क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वॉश आउट होते रहते हैं। आपने दिन में 2 बार पानी डाला तो 2 बार वो न्यूट्रिएंट्स उसके साथ ही डिजोल्व होकर बाहर निकलते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो अपन फर्टिलाइज़र लेते हैं वो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स ही प्लांट्स में अपन काम में लेते हैं। तो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र क्या करेंगे, ड्रेन आउट होते रहेंगे, और उसकी वजह से जो है आपके प्लांट के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो सकती है। तो उसी में जैसे अपने वर्मिकुलाइट ले लिया, तो वर्मिकुलाइट थोड़ा वाटर भी होल्ड करके रखता है और थोड़ा न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड करके रखता है। तो राजस्थान के एनवायरनमेंट की अपन बात करें, जहाँ सूखी गर्मी है या जहाँ पे वाटर लेवल जो हवा में कम होता है, नमी कम होती है, तो वहाँ पे वर्मिकुलाइट ठीक रहता है ऐड करने के लिए। और अपन बात करें तो कोई भी आप मीडिया लीजिए, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरीके का। उसमें वर्मी कंपोस्ट तो कंपलसरी है ही है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जो कार्बन कंटेंट है और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और सिर्फ आप ये कोरा कोरा इसी में लगा दिया तो कोरे कोरे जो है ये तीनों चीज़ें काम नहीं करेंगी, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिशन भी चाहिए और प्लांट को जो है ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन के साथ साथ में रूट्स को होल्ड करने वाला भी एक कंपोनेंट चाहिए। सिर्फ रूट्स सिर्फ यूं ही मीडिया में अगर पड़ी हुई है तो क्या होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन मीडिया है तो उसमें जब हवा रोटेट होगी, अपन बोल रहे हैं जैसे एरेटेड मीडिया भी है, तो एरेटेड मीडियम क्या होता है, जैसे हवा रोटेट होकर अंदर घूमेगी तो वो जो वाइट कलर की जो रूट्स होती हैं जो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, वो क्या करेंगे कि वो बर्न आउट हो सकती हैं, ड्राई हो सकती हैं, और आपके जो है प्लांट जो है वो उसका क्यूडेक्स श्रिंक हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट है पानी की वो जो है इन तीनों से ग्रो करने से कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो अपने यहाँ की एनवायरनमेंट में कितनी क्या मॉइस्चर है वो देखें। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि वर्मी कंपोस्ट ज़रूर ऐड करें, क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कार्बन कंपोनेंट अपने मीडिया के अंदर। और अब हम बात करें कि इनका सब्स्टिट्यूट की, ऐसा नहीं है कि कोई बताए रहे अपने को सभी जगह इजीली अवेलेबल हो जाएं। परलाइट हो गया या सिंडर हो गया या वर्मिकुलाइट आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अपने को उस केस में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आप राइस हस्क ले सकते हैं। राइस हस्क मतलब जो धान का छिलका होता है वो आप ले सकते हैं, वो थोड़ा वाटर भी होल्ड करता है और मीडिया को वेल ड्रेन भी बनाता है। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे चावल काफ़ी मात्रा में पैदा होता है, तो वहाँ पे वेस्ट ही होता है एक तरीके से। राइस का जो छिलका होता है, धान का छिलका या राइस हस्क होती है, वो नॉर्मली ऐसे ही पड़ा रहता है, अपन कहीं से भी इजीली अवेलेबल अपने को हो जाता है जहाँ भी चावल पैदा हो रहा है, वो आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि फूटे हुए जैसे मटके होते हैं मिट्टी के या फूटे हुए गमले होते हैं, तो उनके छोटे छोटे पीस अपन करके ऐड कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, एक तो मीडिया को भी परफोरेटेड बनाते हैं, वेल ड्रेन बनाते हैं, दूसरा वाटर को होल्ड भी करके रखते हैं, इमरजेंसी में पौधे को वाटर भी वो दे देते हैं, और न्यूट्रिशंस को भी वो क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप जैसे कभी गमले खरीदने जाएं या मिट्टी के गमले जहाँ मिलते हो, आप उससे रिक्वेस्ट करके वैसे ही ला सकते हैं, वो कुछ पैसे भी नहीं, क्योंकि फूटे हुए गमले पड़े रहते हैं, फूटे हुए मटके पड़े रहते हैं, उनके कोई काम के नहीं होते। अपन ले आए अपने गार्डनर को बोल के छोटे पीस करवा लिए, या अपन फ्री बैठे हैं तो छोटे छोटे उसके पीस कर लिए, और अपन जब भी अपना प्लांट ग्रो करें तो उसके मीडिया के अंदर 1-2 मुट्ठी अपन उसको मिला दें, तो वो बढ़िया आपको प्लांट के अंदर रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया तो उसी मीडिया में आप ग्रो करने लग जाएं, थोड़ा सा देखें आपकी एक्चुअली प्लांट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके बताने से ही जो है अपन ग्रो करने लग जाएं, अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट समझें। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि सीडलिंग जो है, बहुत छोटे सीडलिंग अगर कभी ट्रांसप्लांट करें
तो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन मीडिया में ट्रांसप्लांट अपने को नहीं करना है। सिर्फ सिंडर में अपन ने ट्रांसप्लांट कर दिया, परलाइट में ट्रांसप्लांट कर दिया, उसकी मात्रा अगर इनमें ज़्यादा रही सिंडर, परलाइट या वर्मिकुलाइट की, तो वो आपके सीडलिंग डिहाइड्रेट हो सकते हैं। सीडलिंग की जो स्किन होती है बहुत कच्ची होती है, सीडलिंग बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको प्रॉपर मीडिया नहीं मिलेगा, उनकी रूट्स कवर नहीं होंगी मीडिया के अंदर और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपके सीडलिंग डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए जो है सीडलिंग में अपने को बहुत केयर रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं कि अपन ने इनके अंदर ही लगा दिया। पहले अच्छा मैच्योर प्लांट है आपका, उस पर ट्राई कीजिए, उसका मीडिया बदल के देखिए। आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आप समझ पाते हैं इनकी पूरी जो कैलकुलेशन है वेल ड्रेन मीडिया की या परलाइट की, वर्मिकुलाइट की और सिंडर की, तो ही जो है आप बड़े प्लांट्स के छोटे जो सीडलिंग्स हैं उस पर ट्राई कीजिए। और दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।